हमें आज भी याद है कि सिर्फ छठ पूजा के नाम पर झाड़ू हाथ में फट से पकड़ लेते थे और अपने मोहल्ले के हर एक गली चौक चौराहे छठ घाट को इतना सुंदर सजा देते थे कि वो स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगता था। हम दिवाली के पटाखे बचा कर रखते थे। अब आप कहिए कि ये सब का है। आप नहीं समझिएगा सर कि छठ पूजा हमारे लिए बस एक छोटी सी बात नहीं, एक पर्व नहीं, एक हमारे लिए वो महापर्व है। पकवानों से निकलती सौंधी सी खुशबू और छठी मैया के लिए वो गीत हमारे लिए कोई एक छोटी सी बात नहीं है। छठ के खरना का प्रसाद खाने के लिए हम एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले, एक गांव से दूसरे गांव तक का सफ़र तय करते थे। अब आप लोग कहे कि ये सब का है। हम कहने गुरु कि आप नहीं समझिएगा। हमारे लिए छठ के खरना का प्रसाद और ठेकुआ से बढ़कर कुछ नहीं। हम कह देनी ना कि हम बिहारी हैं। मज़ा तो तब आता था कि छठ पूजा के साफ़ सफाई के नाम पर चंदा करने के लिए हम लोग सुबह में ही जग जाते थे और आँख से बिना खींची छुड़ाए हम लोग निकल पड़ते थे अपने लंपटों के साथ। वो कहा है ना कि उसको भी करना पड़ता था ना कि घाट पर आ जाइए। अब आप लोग कहिए कि उसको किसको जी? वो कहा है ना कि उसमें व्हाट्सएप नहीं न था कि मैसेज कर देते। रंगों से पूरे गली को छठ घाट तक वो इतना सजा देते थे कि वो स्वर्ग से भी सुंदर दिखने लगता था। वो मेरा नज़रों से साथ देती थी। झाड़ू मारे के तो पूरा दर्द बस देख ही से निकल जाता था। हम कह देली ना तुम बिहारी हैं। और हमारे लंपटवन सब पूरे मेहनत से पूरे गली मोहल्ले को इतना बेहतरीन सजा देते थे कि केहू छठ और व्रत करे वाला के दिक्कत ना हो। वो कहा है ना कि छठ पर्व हमारे लिए पर्व नहीं महापर्व है। हम कह लेनी ना गुरु कि हम बिहारी हैं। हम भी अजीब थे। दिवाली के पटाखे बचा कर रखते थे कि छठ पूजा में छठ घाट पर फोड़ सकें। छठ का रथ हमारे लिए अमृत से कम नहीं होता। ये सब छठी मैया की महिमा है कि हमारी माई 3 दिन 3 रात बिना अन्न और जल ग्रहण किए ये उपवास करती है। ये सब शक्ति सिर्फ छठी मैया के आशीर्वाद से ही होकेला। हम कह देने न गुरु कि हम उगते सूरज को भी पूजते हैं और डूबते सूरज को भी। छठ तो बहाना होता है एक साथ होने का। छठ तो बहाना होता है एक साथ परिवार के साथ प्रेम बिताने का। छठ तो बहाना होता है कि सभी अहंकार और द्वेष को भुला करके एक साथ होने का। हम कह देनी ना कि हम बिहारी हैं। हमारा लगी छठ पर्व एक पर्व नहीं, एक महापर्व। छठ तो बहाना होता है कि पूरे परिवार के साथ एक होकर सूप में अर्घ देने का, जिसमें हमारी माई कार्तिक के ठंडे पानी में इंतजार करती है सूर्य भगवान के उगने का। सूरज देव उठा सूरज भइले बिहान, हे माई कोने
कल घरे से फ़ोन आया था। माँ कह रही थी कि बबुआ छठ में घरे ना आइबा। मन तो था जाने का, मगर इतनी जिम्मेदारियां हैं कि उसकी बोझ तले मैं कुछ कह नहीं सका। और मैंने फिर माँ को कह दिया कि माँ, ऑफिस में बॉस छुट्टी नहीं दे रहे हैं, बहुत सारा काम पड़ा हुआ है, तो इस बार नहीं आ पाऊँ। माँ को किसी तरह मनवा तो लिए गुरु, लेकिन फिर भी मेरा मन घर पर ही था। वो कहते हैं ना कि फूल के बिना फुलवारी और बेटे के बिना मतारी उदास रहती है। ये बात जब से सुने हैं न, तब से मन में टीस सा मार रहा है। मन तो कर रहा है कि सब कुछ छोड़ करके और घर पे चल जाए। हम कह दिए हैं माँ को कि तुम मना लेना छठ, और छोटका से कह के गुड़, सेव, ईख, फल सब मंगवा लिया। और हाँ, ये भी कहने कि घर से जब अजैया आई ना, तो हमारा खातिर छठ के प्रसाद भेजला ना भूलिहा। काहे कि हमरा छठ पर के जो घी वाला ठेकुआ होवेला ना, वो बहुत पसंद बा हमरा के। खैर, इस बार फिर मैं छठ में शामिल नहीं हो पाऊँगा। फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ में छठ घाट की सफाई नहीं कर पाऊँगा। फिर से मैं अपने दोस्तों के साथ में छठ घाट पर अपने दिवाली के बचे हुए पटाखे नहीं फोड़ पाऊँगा। खैर, इस बार फिर मैं उसको नहीं देख पाऊँगा। हम बिहारियों के लिए छठ एक एहसास है। कार्तिक के ठंड में यह पर्व हमारे लिए पर्व नहीं, महापर्व होता है। यह बात सिर्फ एक बिहारी ही समझ सकता है और कोई नहीं। आप सबों को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम और हमारे अपने दोस्तों को, जितने भी लोग हैं, उन सभी को छठ की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहेंगे। जय छठी मैया।